एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी की सीरीज जो मैंने शुरू की हुई है सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 4 तक की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम क्लास 5 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 5 का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इससे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें चींटियों के बारे में दिया गया है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो जो चींटियाँ हैं वो एक लाइन में चलती हैं क्योंकि वो चलते टाइम एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं और एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा कीड़ा अपनी मादा को जो है वो कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो ये जो कीड़ा होता है अपनी फीमेल को, अपनी पार्टनर को जो है कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो इसका वो काम है कि तू चाहे धरती पे जहाँ रहेगी, ऐसे ऐसे करके कोई सॉन्ग है, वही वाला है इसमें। तो ऐसा कीड़ा जो है वो रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा जो है वो अपनी फीमेल को कई किलोमीटर से पहचान लेता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि मच्छर जो है वो मनुष्य को कैसे पहचानते हैं। तो मच्छर मनुष्य को मनुष्य के शरीर के तापमान से पहचानते हैं और उनकी गंध से पहचानते हैं तथा पैर के तलवों की गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुत्ते अपने क्षेत्र में अन्य किसी कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं। तो कुत्ते जो हैं अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान दूसरे कुत्तों के मलमूत्र से करते हैं, यानी कि उनको अपना एरिया पता रहता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आके कुछ करेगा तो उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है। क्योंकि जो चिड़िया होती है या पक्षी होते हैं उनके आँखों की जो पुतली होती है, जो आईबॉल्स होते हैं, वो स्थिर रहते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और ये एक समय पर दो वस्तुएं देख सकते हैं। पक्षी जब सीधे देखते हैं तो उनकी आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित हो जाती है और उनके देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। पक्षियों को मनुष्य से 4 गुना दूर तक दिखाई देता है। ये पॉइंट्स जो हैं इम्पोर्टेंट है और सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं कि पक्षियों को मनुष्य से कितना गुना दूर तक दिखाई देता है। तो ये 4 गुना दूर तक दिखाई देता है। रात में जागने वाले जानवर ज़्यादातर काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। उन्हें अदर जो कलर्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप जो है वो सुन नहीं सकते। सांप केवल ज़मीन पर होने वाले कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी जब अपनी आँखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो वे उसकी दूरी का भी एहसास कर लेते हैं कि ये वस्तु हमसे कितनी दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ पक्षी और जानवर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जैसे कि खतरे के लिए अलग प्रकार की वॉइस, खुशी के लिए अलग प्रकार की वॉइस, और जब वो सैड होते हैं तब एक अलग प्रकार की वॉइस जो है निकालते हैं। अलग अलग प्रकार के खतरों के लिए भी पक्षी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग और ज़मीन पर आने वाले खतरे के लिए अलग प्रकार की आवाज़ जो है निकालते हैं। मनुष्य नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो एक दूसरे को खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों द्वारा, अल्ट्रासाउंड आवाज़ों द्वारा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो कुछ जानवर दिए गए हैं और उनके समय की सोने की समयावधि दी गई है। तो इसमें जो सबसे पहला जानवर है वो है छिपकली, लिजर्ड, जो कि लगभग 1 सीजन यानी कि 6 माह तक सोती है। यानी कि छिपकली जो है वो सर्दियों में सोती रहती है।
इसके बाद नेक्स्ट है गाय। हमारी काऊ जो है वो 24 घंटों में से लगभग 4 घंटे सोती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप। स्नेक्स जो है लगभग 18 घंटे सोते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिराफ। जिराफ जो है वो 24 आवर्स में जो है 2 घंटे सोते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमसे ज़्यादा मेहनती होता है जिराफ, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा नहीं सोता है। एक हम लोग होते हैं कि बस सोते ही रहते हैं। अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सा नींद को कम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है बिल्ली। बिल्ली लगभग 12 घंटे अपने टाइम में सोती है। इसके बाद जो है स्लॉथ। स्लॉथ जो है, स्लॉथ के बारे में हम डिटेल से भी जानेंगे। और जो स्लॉथ होता है ये लगभग 17 घंटे एक दिन में सोता है। इसके बाद जो है टाइगर। टाइगर जो है ये भी 14 से 16 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले जानवरों में बाज, चील, चमगादड़ जो है आते हैं। चमगादड़ अभी रिसेंट में एक बीमारी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहें तो एक पैंडेमिक घोषित की गई है। उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें अंडमान और निकोबार में आई हुई सुनामी के बारे में दिया गया है। तो जो अंडमान और निकोबार में सुनामी आई थी वो दिसंबर 2004 में आई थी। और सुनामी से कुछ समय पहले वहाँ के जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा चेतावनी भरी आवाज़ों से अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार से जानवरों की सहायता से लोग जो हैं वो सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट एक स्लॉथ के बारे में दिया गया है। और आज तक एक भी ऐसा सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जहाँ पर स्लॉथ के बारे में नहीं पूछा गया हो। तो स्लॉथ के बारे में एक एक लाइन को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। तो जो स्लॉथ होता है वो भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर, यानी कि सिर के बल लटक कर 17 घंटे एक दिन में सोता रहता है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लेजी टाइप का जानवर होता है। एक पेड़ पर लगभग ये 5 वर्ष तक रहता है। और जब एक पेड़ की पत्तियां जो है समाप्त हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ जो है लगभग 40 ईयर्स का जो है लाइफ टाइम होता है, उसका जो जीवन का समय होता है वो 40 ईयर्स का होता है। और ये अपना पूरा जीवन का लगभग 8 पेड़ों पर गुजार देता है, यानी कि एक पेड़ पर 5 ईयर्स जो है ये रहेगा और पूरे 40 ईयर्स जो है ये लगभग 8 पेड़ों पर रहेगा। स्लॉथ जो है एक सप्ताह में एक ही बार आराम के लिए, यानी कि एक ही बार जो है शौचालय में जाता है। अब शौचालय तो ह्यूमंस के लिए होता है, यानी कि ये जो भी अपने आप को जो है फील गुड कराने के लिए जाता है तो एक वीक में एक ही बार जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइगर। टाइगर यानी कि बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है दिए गए हैं और इनसे भी प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो बाघ जो है ये अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो 4 गुना देखने वाले जानवरों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि चील, बाज, चमगादड़, पक्षी। लेकिन जो बाघ होता है ये उनसे भी तेज होता है और ये रात को जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं, जिससे वे हवा की गति और कंपन का पता लगा लेते हैं। हम लोगों को तो हवा की गति पता लगाने के लिए भी एक यंत्र चाहिए होता है और ये लोग अपनी मूंछों से ही पता लगा लेता है। इससे उसे अपने शिकार की स्थिति जो है वो बिल्कुल सही पता चल जाती है। बाघ की मूंछें अंधेरे में उसे रास्ता ढूंढने में भी मदद करती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को पहचान लेता है, यानी कि उसको पता चल जाता है इससे कि दूसरा जो कोई बाघ है वो उसके एरिया में आया था
और ऐसा किसी और जानवर के साथ भी होता है। ये मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग रिकॉल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और ये अपनी मादा यानी कि अपनी जो फीमेल होती है, जो अपनी पार्टनर होती है, उसको बुलाने के लिए एक विशेष प्रकार की आवाज़ जो है निकालते हैं। बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी और जानवर के हरकत की आवाज़ में अंतर कर सकता है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि पेड़ की जो पत्तियां हैं उनमें सरसराहट हुई है या फिर किसी और जानवर ने जो है हरकत की है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर आवाज़ सुनने में मदद करते हैं, यानी कि जो बाघ के कान होते हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। इसी तरह आप एक पक्षी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा जो पक्षी है वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के दाड़ने की आवाज़ जो है वो 3 किलोमीटर तक लगभग सुनाई देती है। चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जानवरों को मारे जाने के कारण। तो जानवरों को जो मारे जाने के कारण होते हैं वो अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग होते हैं। तो हाथी हाथी को हम लोग जो मारते हैं वो उसके दांतों के लिए मारते हैं। एक पॉइंट आप बताएंगे कि जो हाथी के दांत होते हैं जो बड़े वाले ऐसे निकले रहते हैं वो कौन से टाइप के दांत होते हैं? वो इंसीजर होते हैं, कैनियन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं या फिर मॉलर होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैं आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन पूछती हूँ और इनको आप लोग ज़रूर सर्च कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है गेंडे को जो है उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। चीता, मगरमच्छ, सांप, इन सबको जो है इनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। और मर्ग जो कस्तूरी हिरन है उसको उसकी खुशबू के लिए जो है मार दिया जाता है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि चमोली ज़िले में है। राजस्थान का जो घनादेव पक्षी अभयारण्य है ये भरतपुर ज़िले में है। यानी कि ये कहना चाहता है एनसीईआरटी इन 2 पार्क्स के बारे में बताकर कि जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ और फिर से इसको जो है मैं अपडेट कर दूँगी। तो हम लोग एक वीडियो में अलग से अपने कंट्री के सभी नेशनल पार्क्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉचिंग किसे कहते हैं? तो जो अवैध शिकार होता है उसको हम पॉचिंग कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और जो क्लास 5th है उसमें कुछ बड़े बड़े चैप्टर दिए गए हैं। तो हम लोग जो हैं एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, अगर कोई छोटा चैप्टर होगा तो एक दिन में हम लोग 2 चैप्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।